नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीबीआई रेड से बौखलाए तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी नेताओं को दी खुलेआम धमकी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र कर्नाटक का, मुंबई की नई मुश्किल, पीएम को पत्र लिख 13,000 स्कूलों ने राज्य सरकार पर लगाए करप्शन के आरोप। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा प्रहार, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को घेरा। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी अनपढ़ों की पार्टी, पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहती है, क्लासरूम विवाद पर सिसोदिया का पलटवार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली शराब नीति पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को दी बहस की चुनौती, बीजेपी को भी घेरा। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सीबीआई रेड से बौखलाए तेजस्वी यादव ने बिहार के बीजेपी नेताओं को दी खुलेआम धमकी। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक केंद्रीय मंत्री को सीमा पार न करने या कीमत चुकाने की चेतावनी दी। सीधे मंत्री का नाम लिए बगैर यादव ने कहा कि मंत्री महाराष्ट्र की घटना को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालने का सपना देख रहे हैं। मैं उसे लाइन में रहने के लिए कहना चाहता हूं, नहीं तो उन्हें उचित इलाज मिल जाएगा और ये बिहार है और दिल्ली के लोग उसे यहाँ नहीं बचाएंगे। तेजस्वी यादव ने मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को लेकर कहा कि ये पहली बार नहीं है जब सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के घर पर छापा मारा है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और यहाँ भाजपा अकेली है। हम आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 40 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसीलिए भाजपा नाटक कर रही है। इससे पहले दिन के दौरान तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि जिस गुरुग्राम मॉल पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने छापा मारा था वो उनका नहीं था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कर्नाटक से आ रही है। मुख्यमंत्री मुंबई की बड़ी मुश्किलें, पीएम को पत्र लिखकर 13,000 स्कूलों ने राज्य सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजे मामले में कर्नाटक के 13,000 स्कूलों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में इन स्कूलों ने मुंबई की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स और रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये चिट्ठी लिखी है और इसमें कहा गया है कि राज्य का शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्था को रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में घूस मांग रहा है। पीएम ने इस मामले में ध्यान देने की गुहार पीएम से लगाई गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर पर है और आए दिन अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने, जिससे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी अनपढ़ों की पार्टी, पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहती है, क्लासरूम विवाद पर सिसोदिया का पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाती है और अब इन्हीं स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी बवाल छाया हुआ है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद करवाना चाहती है और उसके खुद के राज में 72,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि साल 2014 से देश में इनकी सरकार है। इस दौरान हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए और प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं। बीजेपी के राज में 2015 से 2021 के बीच 72,747 सरकारी स्कूल बंद हुए। इनमें करीब 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं और 22,000 सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में हैं, जिनको बंद कर दिया गया। 11,739 प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं, जिन्हें भाजपा नेता संचालित करते हैं। सरकारी स्कूलों को बंद कर भाजपा नेता प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा विभाग का भी जिम्मा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार को जब शराब के मामले में कुछ नहीं मिला तो अब उसने स्कूल में भ्रष्टाचार का जुमला शुरू कर दिया। बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद कराना चाहती है।
इसीलिए वो ये फर्जी FIR कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद होंगे तो इनके मित्रों के प्राइवेट स्कूल चलेंगे और जनता का खून चूसा जाएगा, जनता से पैसे लूटे जाएंगे और महंगी शिक्षा की जाएगी। ये बड़े आरोप मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली शराब नीति पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को दी बहस की चुनौती और बीजेपी को भी जमकर घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में सियासत जबरदस्त उबाल मार रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ये सवाल कर रहे हैं कि शराब नीति में घोटाला कहां हुआ है। केजरीवाल स्वयं राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारी रहे हैं, उनसे बेहतर ये कौन बता सकता है कि घोटाला क्या हुआ है। इसके बाद भी अगर उनको समझ नहीं आया तो वो उनको इस मामले में खुली बहस की चुनौती देते हैं। वो उनको बहस में बताएंगे कि शराब नीति में घोटाला कहां हुआ है। माकन ने भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम और DDA को भी कटघरे में खड़ा करते हुए इसके खिलाफ भी CBI जांच की मांग की है। अजय माकन ने कहा कि मास्टर प्लान 2021 के नियमों के तहत आवासीय इलाकों में शराब की दुकान खुल ही नहीं सकती हैं, लेकिन बीजेपी शासित नगर निगम व DDA ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में दिल्ली नगर निगम और DDA को ये बताना चाहिए कि उसने आवासीय इलाकों में शराब की दुकानों को नियमों के तहत सील क्यों नहीं किया और इसके लिए उनके ऊपर भाजपा के किन नेताओं का दबाव था। अजय माकन ने अपने दावे के समर्थन में मास्टर प्लान की कॉपी दिखाते हुए उसके प्रावधानों को भी पढ़कर सुनाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी पर निजी खुन्नस में निशाना साधा गया। गुलाम नबी आज़ाद पर बरसे सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शनिवार को कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के त्यागपत्र में राहुल गांधी पर निजी खुन्नस में निशाना साधा गया तथा 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना गलत है। पायलट ने यह भी कहा कि आज़ाद के त्यागपत्र का समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुशासन का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है तो ऐसे समय आज़ाद ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि आज़ाद करीब 50 वर्षों के दौरान कई पदों पर रहे। अब देश और पार्टी के लिए काम करने और लोगों के मुद्दे उठाने की जरूरत थी, ना कि त्यागपत्र की जरूरत थी। राहुल गांधी पर आज़ाद के हमले के बारे में पूछे जाने पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 की चुनावी हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। पायलट ने कहा कि हम सभी UPA सरकार का हिस्सा थे और उसमें आज़ाद साहब भी शामिल थे। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। उनका कहना था कि आज़ाद के त्यागपत्र में राहुल गांधी पर निजी खुन्नस में निशाना साधा गया है। राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आज़ाद ने शुक्रवार को अपने त्यागपत्र में UPA सरकार के समय राहुल गांधी द्वारा एक अध्यादेश की प्रति फाड़े जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये अपरिपक्वता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्होंने कहा कि इस बचकाना व्यवहार ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार के प्राधिकार को पूरी तरह चोट पहुंचाई और इस एक कदम ने 2014 में UPA सरकार की हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस कार्य समिति में फिर से राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की होगी जिद, पार्टी की अहम बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नेतृत्व को लेकर बार बार अपने ही वरिष्ठ नेताओं के तीर से घायल कांग्रेस में एक बार फिर से राहुल के ही हाथ पतवार थामने की कोशिश होगी। रविवार को नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यक्रम तय करने के लिए कार्य समिति की बैठक होने वाली है और उससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और आला कमान से विश्वस्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कांग्रेस के पास राहुल गांधी से अच्छा और स्वीकार्य कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी राहुल पर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने के लिए दबाव बनाएगी। वो करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के बाद अब झारखंड में भी भाजपा को झटका। JMM नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा, बीजेपी के 16 विधायक JMM के संपर्क में। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में जारी राजनीतिक हलचल के बीच सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विस्फोटक दावा किया है। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक नेता की वजह से भाजपा के लोगों में रोष है। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की बैठक के बाद झामुमो के वरिष्ठ नेता श्री भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटैक्ट हैं और हमें 50 लोगों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक मीटिंग में शामिल हुए। सीनियर JMM लीडर ने कहा कि बिहार से
आकर देवघर की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ भाजपा में जबरदस्त रोष है और उनका इशारा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर था। वहीं भट्टाचार्य ने कहा कि वो उन्हें राजनीतिक वाचाल कहते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की रैली में 23,000 लोग बिहार से आएंगे दिल्ली, अजीत शर्मा ने बताया क्या है पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी में वृद्धि के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है। 4 सितंबर को रैली का आयोजन होना है और दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में बिहार से 23,000 लोग शामिल होने के लिए जाएंगे और इसको लेकर पूरे प्लान के बारे में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने जानकारी दी है। शुक्रवार को बिहार कांग्रेस पार्टी के सभी 23 विधायक और एमएलसी के साथ बैठक के बाद मीडिया को इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बताया कि बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सभी विधायक और एमएलसी अपने अपने क्षेत्र से 1000 लोगों को लेकर दिल्ली रैली में चलेंगे। कुल मिलाकर बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और 4 एमएलसी हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने छिपा कर रखा है 800 करोड़ रुपया, केजरीवाल का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि ऑपरेशन लोटस में बीजेपी ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी ने अब तक 277 विधायक खरीद लिए हैं। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने कई सरकारें गिराई हैं। इन्होंने शहर में एक सीरियल किलर आया है, हर जगह एक ही पैटर्न है, डरा कर ये आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अभी तक ये लोग 277 विधायकों को खरीद चुके हैं। महाराष्ट्र में 50 करोड़ है, दिल्ली में क्यों कम दे रहे हैं? अगर 20 करोड़ का ही लगा लो तो ये लोग विधायकों की खरीद में अब तक 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए तैयार रखे हुए हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली सरकार गिराने की साजिश रच रही है। सीएम ने कहा कि बीजेपी वालों ने मनीष सिसोदिया को सीएम बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और इसके बाद बीजेपी ने हमारे बाकी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। हमारे विधायक को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। ये लोग हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ तंज भी उन्होंने कसा। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए गए तो दिल्ली के विधायकों को 20-20 करोड़ ही क्यों दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी चले बुलडोजर, सीपीआई की सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को बिहार में महागठबंधन सरकार से कहा कि वो राज्य में बीजेपी नेताओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करें। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने मांग की है कि राज्य में बीजेपी नेताओं की जो गलत तरीके से बनाई हुई संपत्ति है उस पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए ताकि इस धारणा को खारिज किया जा सके कि केवल विपक्षी दल ही भ्रष्ट हैं। मीडिया से बात करते हुए अतुल अंजान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वो सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण करने वाले बीजेपी नेताओं से संबंधित निर्माणों की पहचान करें और उन्हें बुलडोजर से गिरवाएं और अब बीजेपी के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीपीआई नेता ने कहा कि अगर नीतीश और तेजस्वी ऐसा करने से रोकते हैं तो हम उसे इनकी ओर से नैतिक साहस की कमी के रूप में लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले भुज में सांप्रदायिक तनाव, भारी पुलिस बल कर दिया गया तैनात। जी हां दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में भुज शहर के समीप माधापुर गांव में शुक्रवार शाम को सांप्रदायिक तनाव के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि माधापुर भूकंप पीड़ितों की याद में बनाए गए स्मृति वन स्मारक से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित है और प्रधानमंत्री मोदी रविवार को इस स्मारक का उद्घाटन करेंगे। कच्छ पश्चिम के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 साल के बाद नोएडा में होंगे अखिलेश यादव। जिस साल सीएम बने तभी आए थे समाजवादी पार्टी के चीफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को नोएडा में रहेंगे। वो पहले गढ़ी चौखंडी स्थित निजी स्कूल में प्रतिभा का अनावरण करेंगे। इसके बाद सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनील चौधरी के सेक्टर 19A स्थित आवास पर पहुंचेंगे। अखिलेश ने 10 साल बाद नोएडा में वो आ रहे हैं और इससे पहले अखिलेश 2012 विधानसभा चुनाव में ही नोएडा आए थे। तब अखिलेश यादव ने सेक्टर 16 फिल्म सिटी के पास से साइकिल यात्रा निकाली थी और वो गढ़ी चौखंडी से लेकर दादरी और अन्य जगहों पर गए थे और इसके बाद 2014 का
उपचुनाव हो या फिर 2017 का सपा कांग्रेस गठबंधन में विधानसभा चुनाव, चाहे 2019 में सपा बीएसपी गठबंधन में लोकसभा चुनाव, अखिलेश प्रचार करने नोएडा नहीं आए। दोस्तों आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का रथ जरूर नोएडा आया, लेकिन उस समय भी वो रथ से नीचे नहीं उतरे थे। इसके पीछे सपा की तरफ से तर्क दिया गया था कि निर्धारित समय से ज़्यादा हो गया था। इसके बाद कार्यक्रम चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होता। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नया प्लान, प्रदेश के 23,000 गाँव पर फोकस, 2 अक्टूबर से होगी इसकी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लग गई है और हर वर्ग तक पहुंचने में लगी है। अब पार्टी ने ग्रामीण वोटर्स को साधने के लिए एक प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए प्रदेश के 23,000 गाँव पर फोकस किया गया। पार्टी इन सभी गाँव में गांधी चौपाल लगाएगी। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस गांधी चौपाल को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस मिशन 2023 के लिए गांधी चौपाल की तैयारी में है। कांग्रेस ने प्रदेश भर के 23,000 गाँव में गांधी चौपाल लगाने की योजना बनाई है। कांग्रेस 2 अक्टूबर से गांधी चौपाल की शुरुआत करेगी, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है और बताया जा रहा है कि गांधी चौपाल के माध्यम से कांग्रेस ग्रामीण वोटरों को साधने पर फोकस करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीबीआई और ईडी को दी सीधे चेतावनी, कहा घर से निकलना हो जाएगा मुश्किल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी के द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर आरजेडी पूरी तरह से गुस्से में है। तेजस्वी यादव ने जहां गुरुवार को इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई थी, वहीं अब तेजस्वी यादव के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इस कार्रवाई को लेकर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने सीबीआई ईडी को सीधे चेतावनी दी है कि उनके अधिकारी घर से नहीं निकल पाएंगे, ऐसी स्थिति कर दी जाएगी। दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनोज झा ने भाजपा पर गंदे स्तर की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों को जमाई के तौर पर भाजपा इस्तेमाल कर रही है। तेजस्वी को साक्ष्य रखे 48 घंटे हो चुके हैं। गलत आरोप लगाकर खबर चलाने वाले माफ़ी मांगे, नहीं तो मानहानि का नोटिस भेजेंगे। मनोज झा ने कहा कि जब तेजस्वी सबूत पेश करते हैं तो मीडिया चुप्पी साध लेती है। ये पत्रकारिता नहीं है। अब तक माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई? किस बात का डर है आपको कि तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ आ गए हैं? उन्होंने कहा कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सीखनी है तो बिहार आ जाएं, हम उन्हें बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन सिखवा देंगे। सीबीआई भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कार्यकर्ता सीबीआई के उन अफसरों का विरोध करेंगे जो छापेमारी के लिए आएंगे। विरोध में उन्हें फूल देंगे और कहेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। गांधीवादी तरीके से सीबीआई के अफसरों का विरोध होगा। सीबीआई के अफसर किस तरह से भाजपा के उसकावे में काम कर रहे हैं, उसका प्रमाण हमारे पास है। वो आरोप लगा रहे हैं और हम सबूत पेश कर रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि जो लोग गरीब गुरबा की बात करते हैं उनके घर में छापेमारी होती है। उन्होंने सीबीआई, ईडी और आईटी के अधिकारियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि दूसरे के इशारे पर अपने काम करना नहीं छोड़ा तो बिहार की जनता आपका घर से निकलना दुश्वार कर देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ललन सिंह का भाजपा पर जबरदस्त हमला, बोले भाजपा पार्टी नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में भाजपा की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने भाजपा पर भारी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पार्टी नहीं बल्कि एक वॉशिंग मशीन है। उन्होंने कहा कि इस मशीन में कितना भी दाग लगाकर घुस जाइए, जैसा ही कमल के निशान का पट्टा गर्दन में पड़ता है सारा दाग अपने आप धुल जाता है। यही नहीं, पूरे देश में नफरत का माहौल कायम है तो इसके पीछे भी भाजपा ही है। उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में जो भी पार्टी इनका विरोध करती है उसके नेताओं पर सीबीआई और ईडी की रेड करवा देते हैं और फिर उन्हें डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री और विधायक अभी तक किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं और इस कारण हम लोग सीबीआई और ईडी से डरने वाले नहीं हैं। यदि इनकी बात मानकर इनके साथ रहिए तो आपको आराम से रहने देंगे, वरना ये आपको परेशान करते रहेंगे।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने सरकार गिराने के लिए 5500 करोड़ के 277 विधायक खरीदे, सीएम केजरीवाल ने लगाया ऐसा बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने हिसाब लगाया है कि कुछ सालों में 277 विधायकों को ये खरीद चुके हैं और दिल्ली में 20 करोड़ का रेट था। अगर 20 करोड़ में एक एमएलए खरीदा है तो 277 विधायकों पर 5500 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली के लिए 800 करोड़ रखे हैं तो कुल 6300 करोड़ रुपए। ये पैसा कहां से आया? तो दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं, जब महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तब इन्होंने दूध, छाछ, दही पर जीएसटी लगा दिया। जनता को पीसकर अरबपतियों को पैसे माफ कर रहे हैं और इन्होंने सरकार गिराने के लिए और विधायकों को खरीदने के लिए ही महंगाई बढ़ाई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने मिलकर साजिश की है कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये अच्छा काम करते रहेंगे। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साथ आ गए हैं और इन लोगों ने मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाया।